हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जिसको इंग्लिश में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको बिना भाग दिए हम कौन सी संख्या से विभाजित कर सकते हैं, इसको इस नियम में बताया गया है, इस नियम के द्वारा। ओके, तो चलिए इस केस में हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। पहला रूल हमारे पास है रूल ऑफ टू, दो का नियम। तो दो का नियम कहता है ऐसी संख्या जिसकी अंतिम में सम संख्या या जीरो आए। मतलब कोई भी संख्या हो हमारे पास, उसके लास्ट का जो अंक हो वो सम संख्या हो, सम संख्या लाइक 2 4 6 8, या फिर जीरो आए, तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास दिया है 3962। तो इसके लास्ट में क्या है, 2, और 2 हमारा एक सम संख्या है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 3240। तो इसके लास्ट में कितना है, 0, और इसके लास्ट में 0 है ना, तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारा 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारे पास है रूल ऑफ 4, 4 का नियम। ऐसी संख्या, 4 का नियम कहता है ऐसी संख्या जिसके अंतिम के दो अंक 4 से कट जाए। मतलब कोई भी संख्या हमारे पास दी गई हो, उसके लास्ट का जो 2 अंक हो वो 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल हमारे पास दिया है 316524। इसके लास्ट का अंक देखिए 4 से विभाजित है, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। ओके, चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5816, तो इसके लास्ट का भी ये 2 अंक जो है हमारे 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ओके, चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल ऑफ 8, 8 का नियम। 8 का नियम कहता है कि ऐसी संख्या जिसके अंतिम के 3 अंक 8 से कट जाए। कितने अंक कट जाना चाहिए अंतिम का, 3 अंक, तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 452160। एक संख्या दी गई है हमारे पास, तो उसके लास्ट का 3 अंक देखिए, 3 अंक 8 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ओके, चलिए अगला रूल देखते हैं हम लोग। रूल ऑफ 5, 5 का नियम। तो 5 का नियम कहता है कि अंतिम में कोई भी संख्या हो, उसके अंतिम में 5 हो या 0 हो, तो इसका मतलब होगा कि वो संख्या 5 से विभाजित है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हमारे पास एक संख्या दी गई है 26 30 25। तो इसके लास्ट में कितना है, ये 5, तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ओके, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 320 ही, तो इसके लास्ट में 0 आया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल ऑफ 25, 25 का नियम। 25 का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक 25 से कटना चाहिए। कोई भी संख्या हो हमारे पास, उसके अंतिम का जो 2 अंक हो वो 25 से कटना चाहिए। इसका मतलब होगा कि पूरी संख्या 25 से कटेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल दिया है हमारे पास 316265। तो इसके लास्ट का 2 अंक कितना है, 25। इसका मतलब है कि ये 25 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 8575। तो ये 75 जो 25 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि ये पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
चलिए अगला रूल देखते हैं हम लोग। रूल ऑफ 125। 125 का नियम। 125 का नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंक 125 से कटना चाहिए। जो संख्या हो हमारे पास उसके अंतिम का जो 3 अंक हो वो 125 से कट जाना चाहिए। इसका मतलब होगा कि वो संख्या पूरी 125 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक संख्या हमारे पास दिया है तो इसके लास्ट का जो 3 अंक है वो 125 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारा 125 से विभाजित होगा। ओके, चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारे पास है रूल ऑफ 3, 3 का नियम। 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जो भी संख्या हो उसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक संख्या दी गई है हमारे पास 12,375। इसको ऐड करके देखते हैं जोड़ के कि 3 से कट रहा है कि नहीं। देखिए 1 + 2 + 3 + 5 3 + 7 + 5, इसको जोड़ के देखते हैं कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 7 13, 13 5 18। तो 18 हमारा 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ओके, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। जैसे एक संख्या है 5034, इसको ऐड करके देखते हैं 5 + 0 + 3 + 4, 5 3 8, 8 4 12, तो 12 भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। ओके, चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारे पास है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9, तो रूल ऑफ 9 कहता है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये भी रूल ऑफ 3 की तरह ही है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। संख्याओं के योग 9 से कटना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल हमारे पास है, उसको देखते हैं जोड़ के। 2 + 7 + 6 + 3 = ये 2 7 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 भी 9 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब होगा कि ये पूरी संख्या हमारा 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ओके, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2880, तो इसको जोड़ के देखते हैं। 2 + 8 + 60 + 0, 2 8 10, 10 8 18, 18 भी 9 से विभाजित है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ओके, आई होप आप लोग समझ गए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।